क्या पढ़ना है, वर्ग 15 के तत्वों का रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने भौतिक गुणधर्म पूरा पढ़ लिया, तो पहले लिख लेते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों में आते कौन कौन से हैं। कौन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, फास्फोरस, फिर कौन, आर्सेनिक, फिर कौन, एंटीमनी, फिर कौन, बिस्मिथ। ठीक है, अब इनके अंदर हमको पढ़ना है कि इनके रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं। जैसे भौतिक गुणधर्म पढ़ा, वैसे रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। रासायनिक गुणधर्म किसके किसके संदर्भ में पढ़ना है, तो हमको पहले क्या देखना है कि ये धातु के साथ अगर रिएक्शन करेंगे या अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। धातु के प्रति रासायनिक गुणधर्म कैसा होगा, धातु के प्रति। फिर दूसरी पॉइंट में आपको क्या देखना है कि सल्फर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सल्फर के प्रति क्या होगा। फिर आपको क्या देखना है, हाइलाइड के प्रति। फिर आपको क्या देखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के प्रति। तो लिख लीजिए हाइड्रोजन, यहाँ से लिख लीजिए ऑक्सीजन। चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं कि हम अब इन जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ नाइट्रोजन के परिवार वाले हैं, इनके हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या, कि हम देखेंगे कि ये धातु के साथ, ये वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन परिवार धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या रिएक्शन देता है, या क्या परिवर्तन लाता है, या फिर सल्फर के साथ कैसे बिहेव करता है, या हाइलाइट्स के साथ कैसे, या हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले धातु के प्रति रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है हमको, किसके, नाइट्रोजन परिवार यानी वर्ग 15 के तत्वों में। तो क्या देखा जाता है कि वर्ग 15 के तत्व धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं, क्या लिखेंगे, धातु के साथ वर्ग 15 के तत्व अभिक्रिया करके द्विअंगीय यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ग 15 के तत्व अथवा नाइट्रोजन परिवार धातु के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगीय यौगिक का निर्माण करता है और उसमें उनकी सहसंयोजकता -3 होती है। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धातु वर्ग 15 के तत्वों, वर्ग 15 के तत्वों के साथ अभिक्रिया करके, वर्ग 15 के तत्वों के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगीय यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, धातु वर्ग 15 के तत्वों के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगीय यौगिक का निर्माण करता है। जैसे वर्ग 15 के कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना। तो इस तरह से, ठीक है, फास्फोरस के साथ अगर किया तो मान लीजिए इस तरह से ये बनाता है। ठीक है, आगे कह रहा है इनमें ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, वर्ग 15 के तत्व यानी नाइट्रोजन परिवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे कि अगर वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन परिवार धातु के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन करता है तो
तो क्या होता है, रिएक्शन करके वो द्विअंगीय यौगिकों का निर्माण करता है। द्विअंगीय यौगिक जैसे कौन, CA3N2, फिर CA3P2, फिर आप फास्फोरस की जगह आर्सेनिक भी लिख सकते हैं, फिर एंटीमनी, बिस्मिथ, इस तरह के, यानी कैसे M, या फिर आप लिख लीजिए P2, इस तरह से लिख सकते हैं। या आप इस तरह कहिए कि यहाँ पर जो आपके हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जो कुछ भी है इन सब के साथ ऐसे, जैसे कैल्शियम लगा है तो ये कैल्शियम आप जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन के साथ ही लगाएं, फास्फोरस के साथ ही लगाएं, तो ये आप लगा सकते हैं इसके आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के साथ भी। इस टाइप्स के वो द्विअंगीय यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें सह संयोजकता कितनी होती है इनकी, -3 होती है। देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, सल्फर के प्रति अभिक्रियाशीलता किसका, नाइट्रोजन परिवार के। तो यहाँ से लिख लीजिए कि वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, क्या करते हैं, सल्फर के साथ, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाते हैं। सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है। परंतु क्या कह रहा है, परंतु क्या होता है, इसमें जो वर्ग में नाइट्रोजन परिवार या 15 वाला जो वर्ग है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, परंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होने की वजह से, क्या अधातु है। भौतिक गुण में आपको बताया गया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उपधातु है। बिस्मिथ और मार्कोबियम आपके धातु हैं। तो क्या कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्व जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु होने के कारण सल्फर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सल्फर के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके सल्फाइड नहीं बनाते हैं। आगे आपके कौन बचे हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक व एंटीमनी ये क्या बनाते हैं, ट्राई और पेंटा टाइप के M, है ना, सल्फाइड बनाना है आपको। MS3 या MS5 टाइप प्रकार के सल्फाइड बनाते हैं, प्रकार के सल्फाइड बनाते हैं। जहां M क्या है, जहां M बराबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है, ठीक है। ट्राई सल्फाइड और पेंटा सल्फाइड बनाते हैं कौन, आर्सेनिक और एंटीमनी। बिस्मिथ आपका क्या करता है, बिस्मिथ केवल MS3 प्रकार का सल्फाइड बनाता है, प्रकार का सल्फाइड बनाता है। ये MS3 मतलब क्या, ट्राई सल्फाइड, ट्राई सल्फाइड बनाता है। M का मतलब ये आपका बिस्मिथ, या फिर छोड़ दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिखिए ट्राई सल्फाइड बनाता है। बिस्मिथ केवल क्या करता है, ट्राई सल्फाइड बनाता है। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या, ट्राई और पेंटा दोनों टाइप के सल्फाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस सल्फर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी सल्फाइड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये क्या है, अधातु है। अधातु होने की वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस सल्फर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अर्थात सल्फाइड नहीं बनाते हैं। हाइलाइट के प्रति अभिक्रियाशीलता,
ठीक है। हैलाइड होते कौन कौन से, पहले ये जान लीजिए। हैलाइड कौन कौन होते हैं, हैलाइड कौन कौन से हैं आपके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, हैलाइड्स हैं, है ना। हाइड्रोजन ग्रुप के हैं यानी हैलाइड्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलाइड है। इनके साथ हमको रिएक्शन पढ़नी है, किसके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ। तो क्या होता है कि वर्ग 15 के तत्व हाइलाइट्स के साथ रिएक्शन करके ट्राई हाइलाइट्स का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे, वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हाइलाइट्स के, हाइड्रोजन के साथ, या फिर इस तरह लिखिए कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ अभिक्रिया करके ट्राई हाइलाइड बनाते हैं। ठीक है, ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। अब इन ट्राई हैलाइड्स में सभी आपके हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करेंगे। वर्ग 15 के जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या करेंगे, इन सारे हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपका क्या है, परंतु क्या, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन किसके साथ नहीं करेगा, क्लोरीन, है ना, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, और किसके साथ, आयोडीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्व या नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्य किससे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो हैलोजन का ग्रुप है ना, हाइलाइट्स के जो ग्रुप हैं आपके, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब रखे गए हैं, वो उनके साथ अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइट्स बनाते हैं, ट्राई हाइलाइट्स बनाते हैं। लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हाइलाइट्स का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इनमें क्या होता है आगे आपको क्या पढ़ना है, जैसे NF3 यानी फ्लोरीन के जो हाइलाइट्स होते हैं, जो फ्लोरीन, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, तो फ्लोरीन वाला जो हाइलाइट्स है NF3, या फिर इसके बाद फास्फोरस आता है, फास्फोरस के साथ, है ना, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, सब हाइलाइट्स के साथ लेकिन ट्राई हाइलाइट्स बना रहे हैं। वर्ग 15 के तत्वों के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हाइलाइट्स बना रहे हैं। हाइलाइट्स कौन सा ले रखे हैं, फ्लोरीन वाला। ठीक है, इसमें, है ना, होता क्या है, ये फ्लोरीन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। नाइट्रोजन की अपेक्षा फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है, आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर या क्रम बनेगा वो कैसा बन जाता है, ये जो सभी आपके हैलाइट्स हैं इनका क्रम इस तरह से प्राप्त होने लगेगा। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन क्या है और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके दोनों विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों क्या है, विद्युत ऋणात्मक हैं, दोनों विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है नाइट्रोजन की अपेक्षा। तो नाइट्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से यह लुईस क्षार की तरह काम करने लगता है, लुईस क्षार की तरह काम करने लगता है। और यहाँ जो हाइलाइट्स के साथ रिएक्शन का क्रम होता है इस तरह से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में अगर विद्युत ऋणात्मकता देखी जाए तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, फिर उसके बाद फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर बसमत की, है ना। ये क्रियाशीलता या विद्युत ऋणात्मकता होगी किसमें, केवल वर्ग 15 के तत्वों में यानी नाइट्रोजन परिवार में। लेकिन जब ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या अभिक्रिया कर रहे हैं, ट्राई हैलाइट्स बना रहे हैं, है ना,
किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ, आर्सेनिक, यानी वर्ग 15 के सभी तत्वों के साथ जब फ्लोरीन रिएक्शन करके ट्राईफ्लोराइड बना रहा है या ट्राई हैलाइड्स बना रहा है तो होगा क्या कि फ्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों विद्युत ऋणात्मक हैं, लेकिन फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इस वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाएगा और वो लुईस क्षार की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, लेकिन इनका जो क्रम प्राप्त होगा क्रियाशीलता का वो कैसे होगा? सबसे ज़्यादा NF3 में, उससे कम क्या फास्फोरस में, उससे कहाँ इसमें, इस तरह से फिर इस तरह से क्रम बढ़ता जाएगा। यानी क्या हो रही है? क्रियाशीलता घटती जा रही है अगर 15 वाले वर्ग में देखा जाए। यहाँ पर जो हैलाइड्स बनते हैं वो सभी sp3 संकरित होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्व किसके साथ? हैलोजन्स या क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके ट्राई हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, ट्राई हैलाइड्स देते हैं, यहाँ पर लिख दिया गया आपको। जैसे आपका क्या हुआ, देखिए NCl3 बना, फिर NBr3। ये देखिए इसमें जितने आपके हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब हैलाइड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं आपके। कौन? जैसे नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन है ना, ट्राई हैलाइड्स नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन ट्राई हैलाइड्स नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन के साथ आयोडीन क्या करेगा? ट्राई हैलाइड्स नहीं बनाएगा। इसको लिख दीजिए, इनको छोड़कर। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन ट्राई हाइड्राइड नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन नहीं बनाएगा ट्राई हाइलाइड्स, और ये तीनों नहीं बनेंगे। इनको छोड़ के बाकी सब क्या करेंगे? ट्राई हाइलाइड्स का निर्माण करेंगे, और जो बनेंगे ट्राई हाइलाइड्स उनमें sp3 का संकरण होगा या हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। और ये आपको क्रम जो दिखाया गया है, यानी क्या, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हाइलाइट्स के साथ अभिक्रिया की या अभिक्रियाशीलता जो है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। NF3 ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम कौन? फास्फोरस के साथ आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, इस तरह से। और ये लुईस क्षार की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों क्या हैं? दोनों क्या है? विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन और नाइट्रोजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी क्या है? आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। और क्या होता है? इसको इलेक्ट्रॉन अपना त्यागना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो ये क्या होता है? लुईस क्षार की तरह काम करने लगता है। देखिए, वर्ग 15 के तत्वों में यानी नाइट्रोजन परिवार का ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता पढ़नी है। किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। तो आप क्या जानेंगे कि वर्ग 15 के तत्व, वर्ग लिखिएगा यहाँ पर, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके M2O3 M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जहां पर M क्या है? नाइट्रोजन परिवार के सदस्य, है ना। जैसे कौन? M बराबर लिख लीजिए, M बराबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, क्या कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्व क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ट्राई ऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यानी M2O3 या M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जहां M का मतलब क्या आपका? वर्ग 15 के तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे पॉइंट क्या देखनी है आपको, वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर आने पर या नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर आने पर क्या होगा, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घट जाती है। लिखिएगा, ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे ऊपर कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, सबसे अधिक ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या करता है, ये सब छोड़िए गई, यहाँ से देखिए, नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, कौन कौन से है वो 5, देखिए, NON है ना, NO, N2O, फिर NO2, फिर N2O3, N2O5, इतने प्रकार के क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्यों कह रहा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। तो सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाएगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम ऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे ऊपर कौन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन 5 प्रकार के ऑक्साइड को बनाता है, NO, N2O है ना, यहाँ N2O, NO2, इस तरह से ये 5 प्रकार के ऑक्साइड्स को बनाता है। अब हमको क्या देखना है कि ये जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं इसमें N2O को क्या कहा जाता है, N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस या हास्य गैस। लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है किसको, N2O को। ठीक है, अब आपको आगे क्या पढ़ना है, ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं इनकी ऑक्साइड में अम्लीयता का क्या क्रम होता है। तो क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, यहाँ मिटा दे रहे हैं हम, देखिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में अम्लीयता का क्या क्रम होगा, कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा, कौन सबसे कम अम्लीय होगा, ये चीज़ हमको देखनी है, किसमें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। तो यहाँ पर N2O, फिर NO, फिर N2O3, NO2, N2O5। ठीक है, इस तरह से आपकी ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने थे। इनमें अम्लीयता का जो क्रम होता है इस प्रकार से है ना, यहाँ जो सबसे इधर होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी N2O5 नाइट्रोजन जो पेंटॉक्साइड बना रहा है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। N2O जो आपको जिसको हास्य गैस कह रहे थे वो क्या होगा, सबसे कम अम्लीय होगा, या फिर आप कह दीजिए यहाँ पर ये उदासीन होगा। N2O क्या होगा, उदासीन होगा। क्या कह रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, घटती चली जाएगी। तो जब सबसे ऊपर जो होंगे उनमें क्या होगी, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे अच्छी होगी। तो सबसे ऊपर आपके नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, 5 प्रकार के ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। हमको क्या करना है, देखना है
कि ये जो 5 प्रकार के ऑक्साइड नाइट्रोजन बना रहा है, इसमें अम्लीयता का क्या क्रम होता है। तो जो इसमें N2O होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये उदासीन होता है। जैसे जैसे इधर आगे बढ़ते जाते हैं NO N2O3 ट्राई ऑक्साइड से, फिर NO2 डाइऑक्साइड से, N2 का पेंटॉक्साइड से, है ना। तो होता क्या है कि N2O उदासीन होता है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं अम्लीयता बढ़ती जाती है। लास्ट में जो नाइट्रोजन का पेंटॉक्साइड होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। अम्लीय होने के पीछे का कारण क्या है कि N2O का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1, यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +5 होता है। तो नोट करके लिख लीजिए एक जगह कि क्या होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ अम्लीयता क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती जाती है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। इनमें ऑक्सीडेशन कितना, +1, इसमें 2, प्लस इसमें +3, +4, +5। तो नोट करके क्या लिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उनमें अम्लीयता बढ़ती जाती है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम क्या देखें पेंटॉक्साइड में, है ना। पेंटॉक्साइड में क्या होता है, जैसे ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड MO5 अगर लें तो इसमें क्या होता है, पेंटॉक्साइड में ऊपर से नीचे आने पर, में पेंटॉक्साइड में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता जाता है, अम्लीयता, अम्लीयता घटती है तथा क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख रहे हैं। अगर हम पेंटॉक्साइड देखें किसमें, ये जो वर्ग 15 के तत्व हैं इनके हम पेंटॉक्साइड बनाए, मतलब क्या, MO5 बनाए, है ना। अब M की जगह पे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी रख लीजिए, है ना। जैसे क्या देख लीजिए एक बार, जैसे आपका पेंटॉक्साइड में M की जगह N रख लिया, फिर O5, है ना। फिर आप क्या लिखे, फास्फोरस O5, आर्सेनिक, आर्सेनिक O5, फिर आपका क्या है, एंटीमनी O5, फिर आपका क्या है, बिस्मिथ O5। ये पेंटॉक्साइड है ना। कह रहा है कि पेंटॉक्साइड में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, मतलब कहाँ, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की ओर जाने पर अम्लीयता क्या होती है, अम्लीयता घटती जाती है और क्षारीयता बढ़ती जाती है। ये दोनों कैसे होते हैं और ये कैसे होते हैं, ये कैसा होता है। कह रहा है कि अम्लीयता घट रही है, तो मतलब यहाँ पर जो पहले रहे होंगे वो अम्लीय ज़्यादा रहे होंगे और क्षारीयता घट रही है। मतलब ये यहाँ जब अम्लीय है तो क्षारीयता वैसे भी कम होती है, जब ये अम्लीय अधिक है तो क्षारीय कम होगा। तो यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो ये कैसा होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा, ये उभयधर्मी होगा। ठीक है, पेंटॉक्साइड में वर्ग 15 के जो पेंटॉक्साइड बनेंगे उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अम्लीयता घटती जाएगी तथा क्षारीयता बढ़ती जाएगी। सारे जो वर्ग 15 के तत्व हैं उनके हमने पेंटॉक्साइड बना लिए हैं। अब इनको हमको दिखाना क्या है, अम्लीयता क्या हो रही है, क्षारीयता क्या हो रही है। अगर अम्लीयता का क्रम दिखाएंगे तो ये देखिए, पहले यहाँ से देख लीजिए, पहले चिन्ह मत लगाइए कि क्या करना है। जो ये दोनों होंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे, ये उभयधर्मी होंगे, आर्सेनिक और एंटीमनी के।
और ये जो बिस्मिथ वाला होगा ये पूरी तरह से क्षारीय होगा। अगर अम्लीय और क्षारीय का एक एक करके आपको चिन्ह लगाने के लिए कहे तो अम्लीयता क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो सबसे जो आगे है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय, इस तरह से चिन्ह लग जाएगा। अगर ये अम्लीयता का क्रम हो जाएगा। अगर क्षारीयता पूछ रहा है तो क्या हो रही है, क्षारीयता बढ़ रही है, तो जो सबसे पहले वो कम क्षारीय, उससे ज़्यादा, उसके बाद वाला उससे अधिक क्षारीय, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अब आपको एक बचा हुआ है क्या, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रियाशीलता को हम अगले टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम आपको क्या पढ़ेंगे, ये जो नाइट्रोजन है अपने परिवार के सभी सदस्यों से असामान्य गुण प्रदर्शित करता है, ऐसा क्यों, यानी नाइट्रोजन के असामान्य गुण कौन कौन से हैं और वो क्या प्रदर्शित करते हैं या क्यों प्रदर्शित करते हैं। और साथ में हाइड्रोजन का हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे, किसके साथ, वर्ग 15 के तत्वों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।